ये माँ लक्ष्मी को अगर आप समझना चाहेंगे तो माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी ही नहीं है, ये सौभाग्य भी आपके जीवन में लाती है। बिल्कुल देखिए, महालक्ष्मी जी का स्वभाव ये है कि वो उस स्थान पे रुकना पसंद करती है जहाँ धर्म कर्म है। दूसरी चीज, जहाँ लोभ ना हो, लालच ना हो जी। और माता लक्ष्मी को सत्संग, हवन, आरती होना ये बहुत पसंद है, क्योंकि जो दान आप कर रहे हो, आप दूसरे को बता रहे हो कि मैं इतना कर रहा हूँ, तो उसकी सिर्फ आपको वाहवाही ही मिलेगी कि आपको उसका एग्जैक्ट फल मिलेगा ही नहीं। माता महालक्ष्मी जी का एक मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र को आप रेगुलरली चैंट कीजिए और इसकी चैंटिंग के लिए आप कमल गट्टे का माला यूज कीजिए। लेकिन इसे चैंट करने से पहले आप गणपति जी का आह्वान जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमारे पास जो माता लक्ष्मी जी की बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने बात की कमलगट्टा माला की। दूसरी चीज येलो कॉडीज। तीसरी चीज जो आती है, ये भी लक्ष्मी पूजन में यूज होती है, वो है दक्षिणावर्ती शाम। Om Gam Ganpate Namaha. Welcome to another episode of Spiritual Talks. I am Apansula Sharma और मेरे साथ है भवे, और हम आपके पास लेकर आए हैं एक नया एपिसोड स्पिरिचुअल टॉक्स पे, जिसपे हम फिर से हमारी रूटीन स्पिरिचुअल बातें कि कैसे कुछ स्पिरिचुअल टास्क्स करके या छोटी छोटी चीज़ें करके या कुछ देवी देवताओं से जुड़ के आप कैसे अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ सकते हैं और अपनी लाइफ को एक बेटर दिशा में, बेटर पाथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उसी के साथ शुरू करते हुए आज का एपिसोड, क्योंकि लास्ट एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था माँ दुर्गा के बारे में, तो आज हम एक अलग बेटी जो एक गॉडेस फॉर्म में ही है और माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, उनके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ अबंडेंस के बारे में, क्योंकि पिछली बार हमने ज़्यादा बात की थी सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, डिटर्मिनेशन, ऐसी चीज़ों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अबंडेंस के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और कैसे हम अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी अपनी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो भवे, यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मोस्टली मैंने देखा है कि माँ लक्ष्मी को हम जोड़ते हैं अबंडेंस से, या उन्हें बोलते हैं कि वो हमारी लाइफ में हार्मनी लेके आती हैं, धन लेके आती हैं, सुख संपत्ति लेकर आती हैं। तो कैसे आप बताएँगे? और भी अगर ऐसे कोई गॉडेसेस या डेटीज़ हैं तो उनके बारे में बताइए, बट माँ लक्ष्मी के बारे में डेफ़िनेटली हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, माँ लक्ष्मी को अगर आप समझना चाहेंगे तो माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी ही नहीं है, जी। ये सौभाग्य भी आपके जीवन में लाती है। सौभाग्य के साथ साथ हार्मनी, पॉजिटिविटी भी लेके आती है। और सिर्फ माँ लक्ष्मी के रूप में इतना ही नहीं है, जब वो आपके जीवन में आती हैं तो वो हर तरफ से खुशहाली लेके आती हैं। जैसे कि एक परिवार में अगर लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है, तो आप देखेंगे वो परिवार के लोग आपस में मिल-जुल के रहते हैं। आप हमारे देश के कई बड़े-बड़े परिवारों को देखेंगे, उसमें आप देखेंगे लोग आज भी जॉइंट फैमिली में हैं एंड दे आर द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। राइट, राइट। क्योंकि जहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है, वहाँ पे खुशहाली होती ही होती है। जी। इसीलिए कहते हैं जहाँ माता की कृपा है, वहाँ पे सौभाग्य के साथ-साथ पॉजिटिविटी, ऑस्पिशियसनेस है। दूसरा चीज़, जहाँ लक्ष्मी लक्ष्मी जी को वो जगह पसंद है जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ-साथ दान पुण्य होता है। देखिए, माँ लक्ष्मी जी का एक उसूल है और ये यूनिवर्स का लॉ है। आप जो चीज़ दोगे, वही आपको रिटर्न में मल्टीप्लाई होके मिलेगी। जी। तो माँ लक्ष्मी इस प्रिंसिपल पे बहुत काम भी करती हैं और कुछ ऐसे स्तोत्रम भी हैं माता महालक्ष्मी जी के, जो जिनमें माता लक्ष्मी ने खुद कहा है कि इफ यू वांट टू गेन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ चैरिटी एंड गुड डीड्स, यू हैव टू हेल्प अदर्स, राइट। व्हिच वी विल डिस्कस लेटर। हुँ। माता लक्ष्मी आपके जीवन में आपको एक चीज़ ये समझाती हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। माता लक्ष्मी एक नदी के बहाव की तरह है। जी। वो एक जगह नहीं ठहरती, वो निरंतर बहती रहती है। अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने एक नदी पे बाँध बना लिया, वो कुछ सालों तक पानी जमा जमा होता रहा, बिल्कुल। लेकिन एक टाइम आएगा कि वो बाँध टूट जाएगा और बाढ़ की तरह वो पानी आस-पास तबाही मचा देगा। इसीलिए अगर आप माता लक्ष्मी के बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप अपने नेसेसरी खर्चों को मार के ये कोशिश करते हैं कि आप पैसा बचा लें,
वो एक टाइम तक पैसा जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन लक्ष्मी जी एक बहाव का नाम है। अगर आप निरंतर जो आपकी रेगुलर रोजमर्रा की यूजेज है उसको जो है चलने देंगे, तो हो सकता है आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग है और उससे ज्यादा आपको बरकत देती है जी। लेकिन अगर आप उनको रोक के कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा धन सेव कर लूं, तो एक टाइम तक होगा, लेकिन एक टाइम बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी, क्योंकि आप माता का भाव रोक रहे हैं जी, कि वो सारा जो आपने पैसा जमा किया हुआ है ना, वो एक सेकंड में खर्च हो जाएगा एंड यू विल कम बैक टू जीरो। राइट, राइट। क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वभाव है निरंतर चलते जाना जी, एंड वो हमें भी यही सिखाती है कि आप भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए जी। आप खुद भी धन अर्जित कीजिए, और जो आपके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, अगर हम भी वो मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, उससे आप पे कृपा बढ़ेगी ही जी। एंड दिस इज व्हाट गॉडेस लक्ष्मी टेल्स अस जी, बिल्कुल। आई थिंक ये मेरा भी मानना है कि जब आप एक अपनी लाइफ में एक मुकाम पे पहुंचते हैं, तो दूसरों को, अपने आसपास वालों को भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते कि बस मेरा ही भला हो और बाकियों को मैं पीछे छोड़ दूँ। तो सबको साथ लेके चलना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है, और माँ भी इससे प्रसन्न होती हैं, आपको और ज़्यादा देती हैं। देने से मुझे लगता है ज़्यादा मिलता ही है, जितना देंगे उतना वापस भी आता है। यही सृष्टि का भी रूल है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। माँ लक्ष्मी का जो स्वभाव है, मैंने देखा है वो बहुत चंचल कहा जाता है, और इसीलिए शायद धन को भी हम बोलते हैं कि वो एक जगह टिक नहीं पाता है, कभी नहीं है, आता-जाता रहता है। तो उस पे आप थोड़ा मुझे रिलेशन समझाइए कि कैसे माँ लक्ष्मी की चंचलता और कैसे जो धन है, जो उस वो भी चंचल ही रहता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आप किसी चीज को अपने पास रखना चाहते हैं जी, तो आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जी, जो उस व्यक्ति को पसंद हो। जी, बिल्कुल। देखिए, महालक्ष्मी जी का स्वभाव ये है कि वो उस स्थान पे रुकना पसंद करती हैं हुँ, जहाँ धर्म कर्म हो, जहाँ पे एथिक्स हो, एथिकल डीलिंग। जी, वो तो आजकल थोड़ा-सा आज के टाइम में इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही करते हैं। बिल्कुल। ये एक कॉमन चीज़ हो गई, लेकिन जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल होंगे, वहाँ पे माता लक्ष्मी ज़रूर रुकती हैं। दूसरी चीज़, जहाँ लोभ ना हो, लालच ना हो। जी, देखिए, माता लक्ष्मी आप पे कृपा कर रही हैं, जी, आप उनकी कृपा से करोड़ों कमा रहे हैं बिल्कुल। और आप उन करोड़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं हुँ, और आप उन्हें ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, जी, और मिसयूज़ करके आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, उस जगह पे माँ लक्ष्मी नहीं रुकती। बिल्कुल। तीसरी चीज़, माँ लक्ष्मी उस जगह पे रुकना पसंद करती हैं, जहाँ पे भक्ति हुँ, भक्ति हो। अब लक्ष्मी जी की ही भक्ति नहीं हो, माता लक्ष्मी को वो स्थान ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे नारायण की भक्ति हो। जी, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। जहाँ नारायण है, वहाँ लक्ष्मी जी हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़, कई लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी स्टेबल नहीं टिकती नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप लक्ष्मी जी के पूजन से पहले गणपति जी का पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि गणपति जी स्टेबिलिटी लाते हैं, और जहाँ पे धर्म कर्म हो रहा है, वहाँ माता लक्ष्मी रुकेंगी, और जहाँ गणपति जी आ गए, वहाँ तो माता लक्ष्मी ज़रूर रुकती हैं, क्योंकि गणपति जी को भी वो अपना पुत्र ही समझती हैं। बिल्कुल। और जहाँ गणपति की कृपा है, वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होती ही होती है। और इसीलिए हम दिवाली जैसे त्योहारों पे लक्ष्मी गणेश पूजा करते हैं। बिल्कुल। और आपने अगर देखा हो कि कई त्योहारों पे जब हम भगवानों का आवाहन करते हैं, तो पंडित जी स्पेशली बोलते हैं कि सभी देवी-देवता अपने धाम जाएँ, लेकिन लक्ष्मी गणेश यही विराजित है। वो इसीलिए है क्योंकि जहाँ लक्ष्मी और गणेश आ गए, वो वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी और अबंडेंस लाइफ लॉन्ग मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि माता लक्ष्मी को धर्म कर्म के साथ-साथ एथिकल बिहेवियर पसंद है, जो मैं आपको अभी बता ही चुका। जी। और माता लक्ष्मी को सत्संग, हवन, आरती होना ये बहुत पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने शिव तांडव स्तोत्रम सुना हो, उसकी लास्ट लाइन में कहा है, ये स्तोत्रम संध्या के समय जो व्यक्ति पढ़ता है, उसके घर में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास होता है। अच्छा। अब है तो ये शिव जी का स्तोत्रम जी, लेकिन माँ लक्ष्मी जी हैं। तो आपको ये समझना है कि
माता लक्ष्मी सिर्फ इसलिए नहीं रुकती है आपके पास कि आप उनकी पूजा कर रहे हो। अगर आप शिव जी की भी पूजा भी कर रहे हो और पूरे श्रद्धा भाव से कर रहे हो और पूरे दिल से कर रहे हो, तो भी वो आपके पास आएँगी। आपको ये समझना होगा कि आपको अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ लक्ष्मी जी का नहीं, आप अगर गणपति जी के रिचुअल्स कर रहे हो, गणपति जी की साधना कर रहे हो, तब भी वो आपके पास आएँगी। जी, क्योंकि उनका ये स्वभाव है, जहाँ भक्ति है, जी, जी, जहाँ पॉजिटिविटी है, शी लव्स टू स्टे देयर। एंड जहाँ दान पुण्य है, जहाँ उनकी दी हुई अबंडेंस का आप सदुपयोग कर रहे हैं, जी, जहाँ पे आप दूसरों की मदद कर रहे हैं और विदाउट एनी बेनिफिट, फीलिंग ऑफ बेनिफिट कर रहे हैं। जैसे कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं और आप 10 रुपए उसमें से एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड दान दे रहे हैं कि देवी ने मेरे को इतना दिया है। इस भाव से नहीं कि मैं दान दूंगा तो और मेरे पास वापस आएगा, इस भाव से नहीं। आप 10 रुपए एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देवी मतलब किसी अच्छे काम पे लगा रहे हैं और वो एज अ गुप्त दान कर रहे हैं, तो देवी आपके पास जरूर स्थायी रूप से रहती है। जी, अब दान में ये चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि गुप्त दान इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू गेट अ कंसिस्टेंट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। बिल्कुल, बिल्कुल। दान तो कहते भी है ना कि अगर आपने दाएँ हाथ से दिया तो आपके बाएँ को पता ही नहीं होना चाहिए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो बिल्कुल नहीं पता होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत गलत वे है, मुझे लगता है कि दान को भी अगर आप पब्लिसाइज़ कर रहे हो तो फिर वो दान नहीं रहेगा। एक्चुअली अगर आप पब्लिसाइज कर रहे हो, ऐसा कई ग्रंथों में कहा गया कि आप बता रहे हो लोगों को, तो आपको उसका फल ही मिलता ही नहीं। बिल्कुल, आपको फिर से वाहवाही ही मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो दान आप कर रहे हो, आप दूसरे को बता रहे हो कि मैं इतना कर रहा हूँ, तो उसकी सिर्फ आपको वाहवाही ही मिलेगी। जी, आपको उसका एग्जैक्ट फल मिलेगा ही नहीं। एग्ज़ैक्ट ये कहा जाता है, इसीलिए मेरे गुरुजी भी यही कहा करते थे। और आप अगर लेफ्ट हाथ से कर रहे हो, तो राइट हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। और हो सके तो आप ऐसे कीजिए कि जहाँ आप दान कर रहे हो, आप वहाँ के दान पेटी में चुपचाप डालिए, या ऐसे करिए कि किसी को भी ना पता चले, कोई विटनेस हो ही ना आपके और भगवान के अलावा। बिल्कुल, दिस इज व्हाट द बेस्ट वे टू गेट द ग्रेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इज। राइट। और उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जैसे एक तो फ्राइडेज़ को यूजुअली हम उनको पूजते हैं, दूसरा लोटस फ्लावर उनका सिंबलिज़्म है। तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा ये बताइए कि ऐसे कौन से मंत्र हैं या ऐसे कौन से स्तोत्र में हैं या कौन से डेज़ पे या कौन से ऐसे सिंबलिज़्म हैं माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए, जिनसे वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी-कभार जैसे फ्राइडेज़ को हो गया कि थोड़ा-सा क्या वो ऐसा करें जिससे माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स को वो इन्वोक कर पाएँ? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं खुद अपना पर्सनली बिलीव करता हूँ, हुँ। अगर आपको कंसिस्टेंट अबंडेंस चाहिए, तो आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। सिर्फ फ्राइडे या अमावस्या पूर्णिमा के नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको चाहिए कि देवी आप पे अबंडेंस शावर करे, जी, तो आपका एफर्ट भी रेगुलर होना चाहिए। राइट, राइट। चाहे आप 10 मिनट करें, लेकिन करें रेगुलरली। अब आते हैं मंत्रास्त्र। आप देवी का, माता महालक्ष्मी जी का एक मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओके, इस मंत्र को आप रेगुलरली चैंट कीजिए ठीक। और इसकी चैंटिंग के लिए आप कमलगट्टे का माला यूज कीजिए। अच्छा, लेकिन इसे चैंट करने से पहले आप गणपति जी का आवाहन जरूर कीजिए। और अगर आपने किसी गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो आप अपने गुरु का आह्वान सबसे पहले करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप अपने गुरु जी का आह्वान करेंगे, फिर गणपति जी का आह्वान करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस मंत्र की 1 माला 2 माला जितनी आप करना चाहते हैं जी कर सकते हैं। ठीक। और वो मंत्र जाप लक्ष्मी जी का कमलगट्टे की माला पे कीजिए, क्योंकि कमलगट्टा देवी को बहुत पसंद है और उसके थ्रू आप बहुत ज्यादा ग्रेस प्राप्त करते हैं। कहते हैं कमलगट्टे पे माता लक्ष्मी जी का जाप बहुत फलदायी होता है। ठीक। तो आप कोई और माला यूज करने की, सिर्फ कमलगट्टे का माला लक्ष्मी जी के मंत्रार्थ के लिए यूज कीजिए। इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी हेल्पफुल। और मंत्र जाप के बाद उस माला को एक लाल कलर की पोटली में रैप करके या तो अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, जी, या अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। इट हेल्प्स, क्योंकि वो जिसपे मंत्र जाप हो वो माला एनर्जाइज हो गई, उसे ऐसे वैसे मत रखिए। और उसे आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो वहां पे भी पॉजिटिविटी और अबंडेंस अट्रैक्शन का हेल्प जी, होगा। जी, बिल्कुल, तो ये चीज है, ये मंत्र हो गया। ठीक है। अगर आप देवी का कोई स्तोत्रम करना चाहते हैं, जी, तो देवी के 3 स्तोत्रम जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो है, एक तो है श्री सूक्तम, ठीक है। जो कि एक वैदिक सूक्तम है। जी, जी, जी। ठीक है। दूसरा है कनकधारा स्तोत्रम, अच्छा, और तीसरा है महालक्ष्मी अष्टकम। ठीक है। ये तीनों ज्यादा बड़े नहीं हैं, जी, 10 मिनट के टाइम में हो जाते हैं। लेकिन इनको करने के लिए भी सबसे पहले, अगर आपके पास गुरु दीक्षा है, तो गुरु मंत्र जी, से गणपति जी का आवाहन कीजिए। और उसके बाद
वो स्तोत्रम कीजिए। अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो आप हाथ जोड़ के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला मंत्र कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। ठीक है। उसे करके गणपति जी एंड उसके बाद वो स्तोत्रम कर सकते हैं, जिससे आपको उस स्तोत्रम का बेस्ट रिजल्ट मिले। बिल्कुल, और ये स्तोत्रम बहुत ही पावरफुल हैं, जो आपकी लाइफ अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको करियर ग्रोथ देते हैं। अगर आप बिजनेस के ग्रोथ के लिए करें तो बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी अच्छी देते हैं, और जी। आपके लिए बहुत सारे द्वार खोल देते हैं अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है। भवे, तो हमने अभी माँ लक्ष्मी के बारे में आपने बताया, कुछ मंत्र जाप बताए हैं, कैसे उनको करना है, कौन सी माला यूज करनी है, उसके बारे में बताया। तो स्त्रोत में जो आपने 3 अभी मेंशन किए हैं, अगर आप थोड़ा-सा उनके बारे में भी बताएं हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो कनेक्ट कर पाएँ कि कैसे स्त्रोत की क्या स्टोरी और कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं वो स्त्रोत में? देखिए, सबसे पहले मैं कनकधारा स्तोत्रम के बारे में ही बात करूँगा, क्योंकि कनकधारा स्तोत्रम का जो स्तोत्र भी है और स्टोरी है, वो हमें बहुत बड़ी सीख देती है, जो जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। देखिए, कनकधारा स्तोत्रम जो स्तोत्रम है, वो माता महालक्ष्मी जी का अबंडेंस मैनिफेस्टेशन स्तोत्रम ही है। इसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग शंकराचार्य जी एक बार एक लेडी के पास भिक्षा माँगने जाते हैं, अच्छा। और जब वो उस लेडी के पास जाते हैं, तो उस लेडी के घर में कुछ नहीं होता। जी। तो वो देखती है कि शंकराचार्य जी भिक्षा के लिए आए हैं, तो वो कहती हैं कि प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको दान देने के लिए। तो लेकिन उसके मन में होता है कि शंकराचार्य जी आए हैं, तो मैं एक बार दोबारा घर में जाके चेक करके आती हूँ। तो घर में चेक करने दोबारा जाती है। उस समय शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी जी से संवाद करते हैं कि हे देवी, कि ये लेडी बहुत गरीब है, जी। इसको धन दीजिए। ये इससे बहुत गरीब है, इसे धन दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। तो उस टाइम माता महालक्ष्मी कहती हैं कि इसने अपने पुराने जन्मों में कोई भी दान पुण्य नहीं किया है, अच्छा। तो मैं इसे कैसे जी। धन दे सकती हूँ? क्योंकि जो आप अपने पिछले जन्मों में दान पुण्य करते हो, अच्छे कर्म करते हो, पूजा पाठ करते हो या हवन, उसी का सत्कर्म के रूप में आपको धन दान में मिलता है। तो मैं इसे दे ही नहीं सकती, कैसे दूँ? मैं असमर्थ हूँ। उस समय वो स्त्री आती है और एक आधे आंवले का टुकड़ा अच्छा। उसके घर में उसे मिलता है, वो शंकराचार्य जी को दे देती है। अच्छा। तब शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसके घर में कुछ नहीं था देवी, इसने मुझे ऐसे समय में आधे आंवले का टुकड़ा दिया, ये खुद भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन इसने मुझे दिया, जी। क्योंकि इसने मुझे ऐसे समय में दान किया है। तो जब इसके पास हाँ, भी जब इसके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए आप मुझे मेरे कहने पे आप इसे धन दीजिए। जी। तो माता लक्ष्मी जी को भी बात सही लगती है, और माता लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न होती हैं कि उस जगह पे सोने के आंवले की वर्षा होती है, सोने के आंवलों की। अरे वाह! और वो जगह आज भी केरला में है, और एक चैनल है यूट्यूब पे, संस्कृत चैनल, उनका जो ओनर है, जी। वो उस जगह पे जाके भी आए हैं, उन्होंने उस जगह का वो स्थान दिखाया भी है। अच्छा। वो फिज़िकली वो केरला में वो एक जगह है, वहाँ पे प्रेज़ेंट है वो जगह। तो ये था कनक धारा स्तोत्रम के बारे में। कनक धारा स्तोत्रम बेसिकली आपको बताता है कि अगर आपको जीवन में अबंडेंस चाहिए, तो आपको दान करना है। दान करना पड़ेगा। जी। महालक्ष्मी अष्टकम एक बहुत ही पावरफुल पार्ट है माता महालक्ष्मी का। जी। ये बहुत ही छोटा पार्ट है, ये आप सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही कर जाएँगे, और कहते हैं कि आप इसे कम से कम 3 बार किया कीजिए दिन में। अच्छा, ठीक है। 1 बार करने पे, 2 बार करने पे, 3 बार करने पे बहुत बेनिफिट्स हैं। यहाँ तक कि ये आपको राजयोग भी देता है, अच्छा। आपके सभी शत्रुओं को भी हटा देता है आपकी लाइफ से, जी। और आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती। और इसका एक पार्ट मैक्स टू मैक्स सिर्फ 1 मिनट का है, ओके। और 3 बार पाठ करना मतलब आप 3 मिनट में कर सकते हैं, और इसे अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो बहुत ऑस्पिशियस है। इवन वैष्णो देवी की आरती में दिवाली के टाइम पे ये पाठ होता है। अच्छा, ठीक है। ये बहुत पावरफुल और बहुत ही ऑस्पिशियस पाठ है, और आप सोचिए, जब सिर्फ 3 बार करने पे इतना बेनिफिट है, अगर आप रेगुलरली रोज़ 3-3 बार करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा जो एक पाठ है वो है श्री सूक्तम। जी। श्री सूक्तम एक वैदिक पाठ है, जो हमारे वेदास में है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ऋग्वेद के समय से भी पुराने समय का है ये पाठ। अच्छा। और ये इतना पावरफुल पाठ है, ये सिर्फ अबंडेंस नहीं देता, जैसे कि कहा लक्ष्मी जी ऑस्पिशियसनेस भी इंडिकेट करती हैं, जी। घर में पॉजिटिविटी, सभी घर वालों का मिलजुल के रहना, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जी। अगर आप श्री सूक्तम का पाठ रेगुलरली कर रहे हैं,
तो नो मैटर आपकी प्लैनेटरी दशा क्या है, लेकिन आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की असीम और अपार कृपा रहती है। ये इस पार्ट का बेनिफिट है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे तीनों स्त्रोत में जो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स इन्वोक करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ क्योंकि माँ लक्ष्मी हमने डिस्कस किया कि अबंडेंस और मैनिफेस्टेशन की देवी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके पास कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी हैं जो मैनिफेस्टेशन में या अबंडेंस अट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं? जी हाँ, देखिए सबसे पहले अगर आप अबंडेंस की बात ही करेंगे तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स की बात करते हैं जो माता लक्ष्मी के बहुत पसंदीदा है। हाँ, जी। देखिए सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमारे पास जो माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। जैसे कि अभी हमने बात की कमलगट्टा माला की, जी, वो क्रिस्टल नहीं है, जी, लेकिन कमलगट्टा माला माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। बिल्कुल। और ऐसा कहते हैं कि उस पे जाप किया, जब आप माता लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको, जी, बहुत अच्छे गेन्स देता है। जी, दूसरी चीज येलो कॉडीज। येलो कॉडीज माता महालक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इन्हें लक्ष्मी पूजन में रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा अबंडेंस भी अट्रैक्ट करती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट करती हैं। चाहे आप जॉब में, चाहे बिजनेस में हैं, हर तरफ से ये ऑल अराउंड सक्सेस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस अट्रैक्ट तो करती ही करती हैं। जी। ये आपको बड़े बड़े लोगों से भी कनेक्ट करने में हेल्प करती है। मतलब आपको लक्ष्मी जी की असीम और अपार कृपा दिलाने में कॉडीज बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब तीसरी चीज जो आती है, ये भी लक्ष्मी पूजन में यूज होती है, वो है दक्षिणावर्ती शंख्स। ओके, ये शंख्स बहुत ही ऑस्पिशियस है और कहते हैं कि इन्हें आप लक्ष्मी पूजन में यूज कीजिए। अगर आप रेगुलरली घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसमें यूज कीजिए हाँ, और उसके बाद अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। अच्छा, और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा धन अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल शंख्स होते हैं और ये शंख्स बजाए नहीं जा सकते क्योंकि ये एक साइड से कवर होते हैं। अच्छा, बाकी शंख्स तो हम ब्लो कर सकते हैं ना, जी, जी, ये हम ब्लो नहीं कर सकते। फिर? ये कवर्ड शंख्स होते हैं। तो ये इतने पावरफुल है कि इन्हें मतलब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, स्पेशली अगर आप लक्ष्मी जी की साधना के थ्रू अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जी, तो यू मस्ट गो फॉर येलो कॉडीज एंड दक्षिणावर्ती शंख्स। उसके अलावा अगर आप अबंडेंस के लिए और चीज़ों की बात करेंगे तो गोमती चक्रास है। ठीक है, गोमती चक्रास सिर्फ अबंडेंस ही अट्रैक्ट नहीं करते, वो आपके घर के वास्तु दोष को भी हील करते हैं। आपके घर में प्रोटेक्शन एनर्जी भी लाते हैं, जैसे कि कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब, बुरी नज़र या कुछ भी आपको लग रहा है, जी, वो भी हील करते हैं जी, और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप क्रिस्टल्स में आएँगे, ये तो माता लक्ष्मी जी के कुछ अच्छे जो प्रिय प्रोडक्ट्स हैं। जी, अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए जो क्रिस्टल्स में अगर आप बात करेंगे तो रॉ पायराइट है, जी, अमेज़ोनाइट है, अमेज़ोनाइटिस, सिट्रीन है। जी, अब ये डिपेंड करता है आप इन्हें पहनना चाहते हैं या आप इन्हें रखना चाहते हैं, क्लस्टर रखना चाहते हैं। राइट, ये उन सब में भी है। अगर आप जी, इन्हें एज़ अ ब्रेसलेट पहनना चाह रहे हैं तो ब्रेसलेट्स में हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट्स भी हैं। ओके, जो एक है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है सिट्रीन, पाइराइट, जी, टाइगर आई एंड ग्रीन एवेंचुरिन का। ओह वाओ! सब कुछ ही एक में है ये तो। हाँ, और उसके अलावा एक और हमारे पास कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट है, अबंडेंस ब्रेसलेट से हम बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है सिट्रीन, पाइराइट एंड गार्नेट का। ओके, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस ब्रेसलेट्स हैं, जी, जो आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करने में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वाओ! एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रीन एवेंचुरिन। वो तो है ही है। जी, जी, जी। मैंने तो आई थिंक नोट्स बना लिए हैं अपने माइंड में कि मुझे अब और कौन से क्रिस्टल्स आपसे लेने हैं क्योंकि किसे नहीं चाहिए? अबंडेंस हो गया, वेल्थ हो गया या अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने हैं, धन हो गया, सभी को चाहिए आज की डेट में। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डेफिनिटली प्लीज़ गेट इन टच विद भवे। एज़ ऑलवेज़ द एड्रेस एंड लिंक्स वुड बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम कुछ क्वेरीज लेना चाहेंगे जो हमारे पास ईमेल्स और कमेंट्स के थ्रू पिछले एपिसोड से आई हैं क्रिस्टल्स रिलेटेड। सो वन ऑफ देम वाज वन ऑफ द व्यूअर्स वांटेड टू नो भवे के डू क्रिस्टल्स एक्चुअली वर्क, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि हमने एक क्रिस्टल ले तो लिया और क्योंकि उन्हें भी नॉलेज नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उन्हें नहीं इतना पता है कि कैसे क्रिस्टल्स हमें हेल्प कर सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक पेंडेंट या माला पहनने से या ब्रेसलेट पहनने से क्या सच में क्रिस्टल्स उनको हेल्प करते हैं, जो भी गोल मैनिफेस्टेशन या विश मैनिफेस्टेशन वो उन क्रिस्टल्स के थ्रू करना चाह रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, क्रिस्टल्स क्या हैं? क्रिस्टल्स एक स्टोन है जो एनर्जी एमिट करता है, राइट, जिससे आपका हीलिंग होता है। बिल्कुल। जितना आप इसमें फेथ डालेंगे, जी, उतना स्ट्रॉन्ग वो आपको हीलिंग देगा, बिल्कुल। ठीक है? क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, लेकिन इसका एक ही वो है आंसर, जितना आप इसमें फेथ डालेंगे, जितना आप इसमें अपना फेथ का पेट्रोल डालेंगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि जब आपका फेथ होगा उस चीज़ पे, तो वो स्ट्रॉन्गर हीलिंग एनर्जी एमिट करेगा, जिससे आपके ब्लॉकेजेस, जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं, जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ईज़िली हील होंगे। ठीक है। लेकिन क्या कई बार क्या होता है कि बंदा सिर्फ़ इसी इंटेंशन से पहनता है कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। उस टाइम पे वो स्टोन इतना स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी एमिट नहीं करेगा। तो डाउट नहीं लेके आना है। डाउट नहीं लेके आना, सिर्फ़ आपको फेथ पे पढ़ना है। जी, हो सके तो पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दीजिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए किया है, हुँ, तो आप कुछ अबंडेंस मैनिफेस्टेशन का अफ़र्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक अबंडेंस इज़ माय बर्थराइट, राइट, अबंडेंस हर तरफ से जीवन में बरकत ही बरकत है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप वो बोलेंगे, तो वो उस क्रिस्टल को उतना ही पॉजिटिव एनर्जी देगा और वही क्रिस्टल उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। सो क्रिस्टल वर्क्स ऑन योर फेथ। द मोर यू गिव इट, द मोर इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है व्यूअर्स का। वन ऑफ द व्यूअर्स वांटेड टू नो कि क्रिस्टल्स को हम चार्ज या रिचार्ज कैसे कर सकते हैं या क्लीन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि क्रिस्टल्स हम पहन लेते हैं, कई बार हम मल्टीपल ब्रेसलेट्स या माला पहन ली या अपनी पॉकेट में रख लिए या वर्क टेबल पे रख लिए, डेस्क पे रख लिए। तो क्या ज़रूरी होता है कि उनको टाइम टू टाइम हम चार्ज, रिचार्ज करें या क्लीन करें? और अगर ज़रूरी होता है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको क्रिस्टल को चार्ज करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्रिस्टल्स को टाइम टू टाइम चार्ज करने की ज़रूरत पड़ता है। जी, इसका रीज़न ये है, क्योंकि क्रिस्टल जब हमारी हीलिंग कर रहा है, तो हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि वो उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है कि वो उतना इफ़ेक्टिव हीलिंग करना बंद हो जाता है। राइट, तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको चार्ज करना है। ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। उसके लिए आप सिंपली एक काम कीजिए, फुल मून की नाइट को, पूर्णिमा की रात को, अपने सारे क्रिस्टल्स को मूनलाइट में रख दीजिए। ओके, ठीक है? अब और उसे आधा घंटा, 1 घंटा या 2-3 घंटे तक रखे रखिए। हो स अगर पॉसिबल है तो पूरी रात रख दीजिए जी, और मॉर्निंग में वापस रख ले जाइए, आपके क्रिस्टल्स चार्ज हो जाएँगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अब कई लोग कहते हैं कि हमारी तो नाइट शिफ्ट होती है, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते रात में। तो उस टाइम पे आप इवन सनलाइट में भी रखेंगे, नॉर्मल किसी डे पे भी, it will help because sun is also a source of positive energy and it has the cleansing and healing power। राइट, ठीक है? अब एक यूज़र ने मेरे से, मेरे क्लाइंट ने पूछा था कि मैं मुंबई में हूँ और मेरा घर जो है वो छोटा है, वहाँ पे मेरे इतना प्रोविज़न नहीं है कि मैं हुँ, मूनलाइट या सनलाइट में नहीं रख सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सारे क्रिस्टल्स को अपने घर के मंदिर में रखिए, वहाँ पे दीप जला दीजिए और हो सके तो कोई मंत्र चैंटिंग लगा दीजिए। अगर आप खुद जाप कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक। नहीं तो कोई मंत्र चैंटिंग लगा दीजिए आधे घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए, और उस कमरे को बंद कर दीजिए। हुँ, वो उन मंत्रों की एनर्जी से, और क्योंकि मंदिर में रखा है जहाँ दीप जल रहा है, जहाँ पे मंत्र जाप हो रहा है, तो उससे वो क्रिस्टल्स प्यूरिफाई भी हो जाएँगे और एनर्जाइज़ भी हो जाएँगे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। राइट। हाँ तो जी। जैसे आप अपनी साफ-सफाई रोज़ करते हैं, सुबह उठ के नहाते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, वैसे ही क्रिस्टल्स को भी अ, क्लेंज़ करना और टाइमली चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक ही चीज़ से करना है, अगर मूनलाइट के टाइम नहीं हो रहा है, सनलाइट से कीजिए, सनलाइट से नहीं हो रहा है, तो मंत्र चैंटिंग से मंदिर में रख के भी आप कर सकते हैं, जैसे भव्य ने बताया। अब आगे बढ़ते हुए एक ये तो मेरा ही क्वेश्चन है और मैं भी आपकी व्यूअर हूँ और आपसे परचेज़ भी करती रही हूँ क्रिस्टल्स। तो भवे मैंने देखा मोस्टली यूजुअली क्या होता है कि मैं आपसे लेती हूँ ब्रेसलेट और कुछ टाइम के बाद अपने आप टूट जाता है, तो उसके क्रिस्टल्स या तो कई बार गिर जाते हैं। काफ़ी बार मैं उठा के सँभाल भी लेती हूँ, पर मैंने देखा है कि यूजुअली कुछ टाइम के बाद ब्रेक हो जाता है। मेरा या कई बार मेरा एक बार तो मेरा पेंडेंट भी टूट गया था जो मैंने आपसे लेके पहना था। तो क्या इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है कि हमारा जो क्रिस्टल्स हैं वो टूट गए हैं? तो उसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस? देखिए, क्या होता है, क्रिस्टल आपकी एनर्जी जी, एब्ज़ॉर्ब करते हैं, राइट, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि आपकी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव बिल्कुल, लोग होते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है
कि आप पे कोई प्रॉब्लम आने वाला हो, जी। तो कई बार वो क्रिस्टल अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए आपका पेंडेंट टूट जाता है, अच्छा। क्योंकि ब्रेसलेट में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टूट गया होगा, हाँ। लेकिन पेंडेंट टूटना इज़ नॉट ईज़ी। राइट। कई बार लोगों के क्लस्टर्स टूट जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन गिरा और टूट गया, टुकड़े-टुकड़े हो गया कि टुकड़े-टुकड़े ऐसा हो गया कि वो दोबारा रखा ही नहीं जा सकता। वो इसलिए होता है क्योंकि वो क्रिस्टल उस सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और वो उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और इसलिए उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और उसे आप दोबारा यूज़ करने की कोशिश भी करोगे ना उस टूटे हुए क्रिस्टल को, वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अपनी लिमिट से ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स खींच चुका है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप पे कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जी। तो क्रिस्टल एनर्जीज़ क्या करती हैं, वो चीज़ को काटने के लिए, वो प्रॉब्लम को काटने के लिए अपने ऊपर वो कष्ट ले लेती हैं और वो जी। टूट जाता है। मुझे याद है एक बार मेरा ब्रेसलेट मैंने ऐसे किया, वो ब्रेसलेट बहुत टाइट था और ऐसे करने पे गिरा जी। और गिरा तो गिरा, उसके बीड भी टुकड़े-टुकड़े हो गए और मैं देख के हैरान कि बीड्स कैसे टुकड़े-टुकड़े हो गए, ये तो कभी हुआ ही नहीं है आज जी, तक। बिल्कुल। और नेक्स्ट डे देखता हूँ मेरे एक मेरे बहुत ही क्लोज़ बंदे को कोविड डिटेक्ट हुआ था। ये कोविड टाइम की बात है अच्छा। और लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं, लेकिन वो चीज़ क्रिस्टल ने बताया था कि शायद वो चीज़ मेरे ऊपर भी आने वाली थी जो उसने अपने ऊपर लेके ही काट दी। तो इट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी क्रिस्टल टूटता है, वो आपकी कोई एक्सेसिव नेगेटिविटी को काट रहा है, आपकी कोई नेगेटिव जी। प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले रहा है। इसलिए होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि जब ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या किया जा सकता है? जी। इन सिनेरियोज़ में आई विल रिकमेंड यू कि आप क्रिस्टल को या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या फिर अगर आपके घर के आस-पास कोई जल प्रवाह होता है जहाँ पे, वहाँ जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि अपने घर के पेड़ या पौधे में गाड़ दीजिए, वो मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी अब्ज़ॉर्ब कर गया है। आप पीपल के पेड़ पे कहीं बाहर रखाइए और इसे बाहर। रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल का टूटने का मतलब ही ये है उसने आपकी कोई ना कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर कोई कष्ट आपका ले लिया है। करेक्ट। एक चीज़ और थी जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्रिस्टल्स कई बार तब भी टूटते हैं जब इनका काम पूरा हो जाए, जिस हाँ। पर्पज़ के लिए आपने लिया है, जी, जी, जी। तब वो आपका अगर पूरा हो गया है, जी, फॉर इंस्टेंस आपने अबंडेंस मैनिफेस्टेशन या करियर ग्रोथ के लिए किया, बिल्कुल, आपको जॉब प्रमोशन मिल चुका है, बिल्कुल। लेकिन आप उसके बाद भी उस क्रिस्टल को कंटिन्यू कर रहे हो जी। और वो अचानक अपने आप ही टूट गया, तो बेसिकली उसका वो पर्पज़ सॉल्व हो चुका है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि हमेशा जब मैंने आपसे लिया है और 5-6 महीने बाद अपने आप टूटा है, तो मैंने मोस्टली ये रियलाइज़ किया कि वो काम तब तक मेरा बन चुका होता था या वो जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी होती थी, मतलब जा ही रही होती थी और जाते-जाते वो क्रिस्टल्स अपने आप टूट जाते थे। तो मैं जब भी आपसे पूछती थी तो आप हमेशा यही पूछते थे कि अगर आपका काम हो गया तो आपको दोबारा ये पहनने की फिर ज़रूरत नहीं है, अगर हो ही गया है तो। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेरी एक व्यूअर की थी वो ये थी कि अगर कोई अपनी अध्यात्म की जो जर्नी है या स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ क्रिस्टल्स हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो जर्नी में अलाइन होने के लिए या बेटर उस जर्नी को करने के लिए? डेफ़िनिटली। सबसे पहला ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट। जब भी आप अध्यात्म शुरू कर रहे हैं, जी। ज़रूर यूज़ कीजिए। जब चाहे वो मेडिटेशन है, राइट। चाहे वो मंत्र चैंटिंग्स हैं, जी। चाहे कोई रिचुअल्स हैं, जी। यूज़ दैट। गणपति जी की ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए, राइट। क्योंकि गणपति ही स्टार्टिंग पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी का। बिल्कुल। अगर आप मेडिटेशन के लिए जानना चाहेंगे, जी। तो मेडिटेशन के लिए मैं आपको गाइड करूँगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग पेंडेंट्स आते हैं हमारे, ओके। आप उन्हें यूज़ कीजिए। जी। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं एमेथिस्ट ब्रेसलेट या फिर एमेथिस्ट क्लस्टर जो आपको जिससे आप कनेक्टेड फ़ील करें। राइट। आप यूज़ कर सकते हैं हाउलाइट ब्रेसलेट हाँ, हाउलाइट, यस। या फिर लैपिडोलाइट, ओके। इवन सेलेनाइट एज़ वेल। ये सब क्रिस्टल्स आपकी इंट्यूटिव पावर और डिवाइन कनेक्शन को एनहांस करते हैं। जी। तो जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। राइट। आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने मतलब आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने लग जाएगा जी। और कहीं न कहीं आपको समझ आएगा कि जब आप अपना इंट्यूशन फ़ॉलो कर रहे हैं तो हुँ। आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ये क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं। इवन अगर आपको रात को मेडिटेट करने का मन करता है, जी। आपने एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहन रखा है, सिंपली उस ब्रेसलेट को उतारिए, हाथ में रखिए, आँखें बंद कीजिए एंड मेडिटेट। जी। जिस भी मंत्र आप करना चाहते हैं, उस पे मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। ठीक है। हाँ जी। और अगर ध्यान किसी का बहुत ज़्यादा भटक रहा है या मन विचलित है, तो उसके लिए भी यही यूज़ कर सकते हैं हम देखिए, क्रिस्टल्स? ध्यान अगर भटक रहा है, 2 कारण होते हैं ध्यान जी। भटकने के। एक तो आपका फ़ियर आपके सामने आ रहा है। हाँ। कई बार होता है ना, हम जस्ट बैठे हैं और ध्यान लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मन इतना विचलित है कि एक जगह पे आप फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। इन दैट सिनेरियो यूज़ एमेथिस्ट ओके। और हाउलाइट। हाँ, बिल्कुल। दैट इज़ द बेस्ट, दीज़ 2 आर द बेस्ट वन। ये 2 भी मैंने यूज़ किए हैं, मुझे याद है। एमेथिस्ट तो आई थिंक मैंने अपनी सिस्टर के लिए आपसे लिया था एंड इट हेल्प्ड, वो अभी भी पहनती है। जी, जी। ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक हमारा ये वाला एपिसोड भी हम रैप अप करते हैं। अगर व्यूअर्स की आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, चाहे वो क्रिस्टल्स रिलेटेड है, चाहे कुछ और है जो आप हमसे जानना चाहते हैं, या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम उस पे अगला एपिसोड बनाएँ या पॉडकास्ट बनाएँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखिए, बताइए। हम आपके सारे आंसर्स, जो भी क्वेरीज़ हैं, विल ट्राई टू सॉल्व देम, विल ट्राई टू आंसर देम। और भवे से अगर आप कुछ क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं या उनकी हीलिंग्स के बारे में आप और जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एड्रेस और लिंक्स मेंशन्ड है। प्लीज़ गेट इन टच विद हिम। हम दोबारा वापस आएँगे, विल डेफिनिटली कम बैक विद अनदर एपिसोड वेरी, वेरी सून। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर एंड नमस्ते।